मनुष्य या तो भगवान की जो यादगार स्थली है वहाँ जाते हैं और साकार में आकर भगवान ने मनुष्यों की तरह बहुत सारी लीलाएं दिखाई हैं, ये बताते हैं। भगवान कभी भी मनुष्यों की तरह जन्म नहीं लेते, न भगवान मनुष्यों की तरह पढ़ाई पढ़ते, न ही भगवान मनुष्यों की तरह किसी से विवाह करते, न भगवान मनुष्यों की तरह किसी को माता पिता बनाते, दादा दादी, है कि नहीं। भगवान तो सर्वोच्च सत्ता है, सबके मालिक हैं, तो न तो वो मनुष्यों की तरह जन्म लेते, है ना, न मनुष्यों की तरह उनकी कोई मृत्यु होती। लेकिन भगवान को न जानने के कारण मनुष्यों ने भगवान के लिए मनगढ़ंत कहानी ढेर लिख दी है। अब यहाँ पर एक बात समझनी है कि आत्मा और परमात्मा, देखो बहुत से जो है कार्य आत्मा करती है। आप जो ढेर चमत्कार देखते हैं तो आत्मा शरीर छोड़ने के बाद कहीं भी जा सकती है। आत्मा अर्थात हम सब मनुष्य जैसे शरीर में बैठकर कहीं आना जाना करते हैं, वैसे ही जब शरीर छूट जाता है तब भी हम कहीं आना जाना कर सकते हैं। जैसे शरीर में बैठकर हमको विचार आते हैं कि अब मुझे ये करना है, अब मुझे वो करना है, ये कार्य करना है, इसके पास जाना है, उससे मिलना है, वैसे ही शरीर से निकलने के बाद भी वो सब कार्य कर सकते हैं, जा सकते हैं, आ सकते हैं, है ना भाई। शरीर के साथ वाला जीवन और शरीर से अलग निकल जाने के बाद का जीवन, जीवन पूरे समय तक रहता है, जीवन का कभी अंत नहीं होता। इसलिए किसी भी व्यक्ति का जीवनांत हो गया नहीं कहते, देहांत हो गया कहते हैं। तो अब भगवान को अच्छी रीति समझ उनसे रिश्ता बनाना। उन्होंने तो आपसे रिश्ता बनाया हुआ ही है, वो आपको नहीं भूले हैं, भगवान आपको नहीं भूले हैं, आप भगवान को भूल गए हैं। जब आप ऊपर से भगवान को ऊपर ही छोड़ के जब आप आए धरती पर, तब से लेकर जितने समय से आप धरती में शरीर बदल बदल कर जीवन जी रहे हैं, तब से लेकर आज तक आपने न तो भगवान को जाना, न अपने उस भगवान से कोई रिश्ता बनाया। यहाँ ही आत्माओं से रिश्ता बनाया, आत्माओं के पास ही जन्म लिया, फिर आत्माओं के पास से शरीर छोड़ा। ये गहरी बात समझने की है? अब क्या करना है? अब यदि आपको मूल्यवान बनना है ना, जिसे कहते हैं सच्चा सोना बनना है, मान लो, तो आप सबसे मूल्यवान, सर्वोच्च सत्ता, सर्वशक्तिमान, सबके बाप, उनको अच्छी रीति जानना, पहचानना और उनसे अपना दिल का संबंध अर्थात अपना मानसिक संबंध, अपनी बुद्धि का संबंध, हाँ, पूरी तरह बुद्धि परमात्मा के ज्ञान में लगाना,
उनकी ही याद में रहना। याद ही मुख्य है कि आप परमात्मा को याद कितना करते हैं। अभी तो आप यादगार स्थान पे जाते हैं, वो भी मनगढ़ंत कहानी बना बना कर। या तो यादगार स्थान पर जाते हैं या तो फरियाद करते हैं भगवान से, हे प्रभु मेरे दुख दूर कर दो। आप भगवान को याद नहीं करते। तो बाबा आकर कहते हैं, बाबा अर्थात भगवान, हमने उनसे रिश्ता बनाया, रिश्ता बनाया बाबा। हाँ, तो बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, बाप को याद करने की खूब मेहनत करो। क्यों? क्योंकि तुम्हें सच्चा सोना बनना है। माने आपको मूल्यवान भी बनना है, धनवान भी बनना है, लेकिन सच्चे होकर रहना है। अभी कोई व्यक्ति गरीब है, चाहे धनवान है, चाहे मीडियम क्लास का है, सच्चा नहीं है। हाँ, चाहे जब झूठ बोलता है, चाहे जब झूठ का सहारा लेता है, तो ऐसे पुरुषार्थी नहीं, अच्छे पुरुषार्थी बनना है भाई। अब अच्छे पुरुषार्थी की निशानी क्या होगी? जो अच्छे पुरुषार्थी होंगे वह कदम कदम श्रीमत पर चलेंगे। श्रीमत अर्थात श्रेष्ठ व्यक्ति की मत। श्रेष्ठ व्यक्ति कौन है? श्रेष्ठ व्यक्ति एक परमपिता परमात्मा ही है, दूसरे कोई नहीं। तो सदा श्रीमत पर चलने वाले ही ऊंच पद पाते हैं। क्या शब्द लगाया बाबा ने? सदा। हाँ, एक सेकेंड भी आप श्रीमत का उल्लंघन न करें। श्रीमत क्या है? श्रीमत है पवित्रता। तो बाबा बच्चों को सदा श्रीमत पर चलने के लिए क्यों कहते? क्योंकि वही एक सच्चे सच्चे माशूक हैं, बाकी सब उनके आशिक हैं। है ना भाई? अच्छा भाई, ओम शांति। भाई ओम शांति का अर्थ तो नए व पुराने बच्चों ने समझा है। जो नए आ रहे हैं उन्होंने भी समझा है, और जो पुराने हैं वो तो समझे हुए है ही। तो बाबा कहते कि तुम बच्चे जान गए हो कि हम सभी आत्माएं परम पिता परमात्मा निराकार ज्योति स्वरूप परमात्मा की संतान है। परमात्मा है ऊंचे ते ऊंच और बहुत प्यारे ते प्यारे माशूक सभी के। हाँ, ऐसा कोई नहीं है जो भगवान को प्यार ना करता हो। है ना भाई? अब बाबा ने अपनी मुरलियों में बच्चों को ज्ञान और भक्ति का राज तो समझाया है। क्या समझाया भाई? कि ज्ञान माना दिन, सतयुग त्रेता, और भक्ति माना रात, द्वापर और कलयुग। ये जो समय जो बीतता है, ये सारी बातें कहाँ की हैं? भारत की ही है। भारत ही आदि देश है। बहुत अच्छी रीति समझना। भारत ही प्रारंभ में भारत था और अंत में भी भारत ही रहता है। ये कितनी खुशी की बात है। भारत में ही ये पूरा सृष्टि चक्र घूमता है, समय का चक्र। सृष्टि चक्र माना समय का चक्र। समय का पहिया चलता जाए, ऐसा करके गीत है। और धर्मों से तुम्हारा जास्ती कोई कनेक्शन नहीं है। किनका? हम बाबा के बच्चों का। 84 जन्म बाबा कहते तुम ही भोगते हो। पहले पहले भी तुम भारतवासी हो, आए हो। 84 जन्मों का चक्र
तुम भारतवासियों के लिए है, ऐसे कोई नहीं कहेंगे। ये इस्लामी बौद्धि आदि 84 जन्म लेते हैं, नहीं, ये 84 जन्मों की कहानी को अच्छी रीति समझो। भारतवासी ही लेते हैं। भारत ही अविनाशी खंड है, यह कब विनाश नहीं होता और सभी खंडों का विनाश हो जाता है। कितनी खुशी की बात है, सोचो। है भारत ही सबसे ऊंचे ते ऊंचा है। क्यों? क्योंकि ऊंचे ते ऊंचे परमपिता परमात्मा भारत में ही आते हैं। भारत ही अविनाशी है। भारत खंड ही स्वर्ग बनता है और कोई खंड स्वर्ग नहीं बनता। तो बच्चों को समझाया गया है, नई दुनिया सतयुग में केवल एक ही देश होता है, वो है भारत, बाकी कोई देश रहता ही नहीं। तो भारत ही स्वर्ग कहलाता है। वही फिर 84 जन्म लेते हैं भारतवासी, आखिरी नरकवासी बनते हैं। फिर वही भारतवासी स्वर्गवासी बनेंगे। और स्वर्गवासी बनाते कौन है? प्यारे शिव बाबा। इतने मीठे हैं भाई शिव बाबा हमारे। हाँ, बाबा कहने से मुख में एकदम मिठास आ जाती है। इतने मीठे हैं बाबा, इतने प्यारे हैं बाबा। हाँ, इतने न्यारे हैं बाबा। बाबा की मुरली पढ़ते पढ़ते और बाद में भी, ऐसा नहीं केवल मुरली पढ़ते समय बाबा की याद आ रही है, नहीं, आप सारा दिन मुरली तो बैठ के पढ़ोगे नहीं, मुरली सुनते ही भी नहीं रहोगे। भाई कर्म क्षेत्र है तो कर्म भी करोगे, लेकिन दिल अंदर बाबा ऐसे बैठ जावे जो किसी की याद ना आए। ये पुरुषार्थ करना है तो और फिर सारे खंड विनाश होंगे, बाकी भारत ही रहेगा। भारत खंड की ही महिमा अपरम अपार है। भारत को ही माता कहते हैं। हाँ, भारत में ही सर्वोच्च आध्यात्म है, क्योंकि आत्मा को बैठ परमात्मा भारत में ही पढ़ाते हैं। वैसे परमपिता परमात्मा की महिमा और गीता की महिमा भी अपरंपार है, परंतु सच्ची गीता की महिमा है ना भाई। अभी तो ऐसी बहुत सारी गीता प्रिंट होके मिल रही है, लेकिन सच्ची गीता तो प्यारे बाबा ही सुनाते हैं। तो अभी शिव बाबा तुमको राजयोग सिखलाते हैं। यह गीता का पुरुषोत्तम संगम युग है। भारत ही फिर पुरुषोत्तम बनने का है। अभी वह आदि सनातन देवी देवता धर्म नहीं है, केवल मूर्तियां बस हैं, धर्म नहीं है वो। मंदिर बसे हैं, उनकी यादगार बस है, वो नहीं बसे हैं। हाँ, अभी राज्य भी नहीं है देवी देवताओं का, अभी तो राज्य असुरों का है। आसुरी गुण वाले मनुष्यों का राज्य है, जो झूठ बोलते हैं, पल पल झूठ बोलते हैं, जो पल पल भ्रष्टाचार ही करते हैं, व्यभिचारी लोगों का राज्य है। बहुत अच्छी रीति समझना। तो वो युग भी नहीं है अभी। बाबा ने समझाया है? बाबा ने क्या समझाया है? कि एक भूल ड्रामा में है। क्या उनसी भूल? कि गीता में श्री कृष्ण भगवानुवाच नाम रख दिया है। जब भक्ति मार्ग शुरू होगा तो पहले पहले गीता ही होगी। अभी यह गीता आदि सब शास्त्र विनाश में खत्म हो जाने हैं, एक भी नहीं बचेगी। अब पूरी ही धरती हिलेगी, आसमान से जो है मोटी मोटी बूंदें गिरेंगी पानी की, भरभरा के, जिसे कहते हैं बादल फटा है। साइक्लोन आएगा, खूब तेजी से हवाएं चलेंगी। वो तो सैंपल तो देखे ही हो अभी थोड़ा थोड़ा, कभी कहीं चल रही कभी कहीं। अभी एक साथ होगा अंतिम विनाश, तो ऐसा रहेगा
कि आप आत्मशक्ति यदि विकसित नहीं करेंगे तो ऐसे ही डर में ही शरीर छोड़ देंगे उठा के। तो, तो कुछ बचेगा क्या? आपका कोई भी लिखा पढ़ा, कोई भी साइंस के आविष्कार, कोई भी गीत कविता, ये वो सब कुछ बचेगा क्या? कुछ भी नहीं बचेगा भाई। हाँ, बाकी सिर्फ रहेगा कौन? देवी देवता धर्म ही रहेगा। जो आत्मा दिव्य गुणों से संपन्न अभी बनेगी भगवान के मार्गदर्शन में, वही आत्मा बचेगी। बाकी तो सब भय में भागेंगे। हाँ, है ना भाई? बहुत अच्छी रीति समझना। तो ऐसे नहीं कि उनके साथ गीता भागवत आदि भी रहेंगे देवी देवताओं के साथ, जरूरत ही नहीं है। प्रारब्ध मिल गई, सदगति हो गई, तो फिर कोई शास्त्र आदि की दरकार ही नहीं है। अभी तो दुर्गति है, इसलिए सदगति के लिए शास्त्र ढूंढते बैठे रहते हैं। मैं शास्त्र पढ़ क्यों रहे हो? क्योंकि दुर्गति है। सतयुग में कोई भी गुरु शास्त्र आदि नहीं होते, ना कोई गुरु होते ना कोई शास्त्र। इस समय तो बाबा अनेक गुरु हैं जो भक्ति ही सिखलाते बैठे रहते हैं। चलो भाई रटो, कोई भी एक नाम ले लिया उसको रटो। शिव शिव रटो कहेंगे, तो शिव की पिंडी में जल ढारो कहेंगे। माने पुरुषार्थ आत्मा को पावन बनाने का नहीं, दुनिया भर के कर्म कांड। तो इस समय तो अनेक गुरु हैं, लेकिन सदगति देने वाले तो एक ही आत्माओं के बाप हैं, जिन्हें रूहानी बाप कहेंगे, है ना भाई? जिनकी अपरम अपार महिमा है। उनकी याद में नेचुरल खुशी के आंसू आते हैं, प्रेम के आंसू आते हैं बाबा। उसे ही वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी कहा जाता है। वो अति सूक्ष्म प्यारे बाबा। तो भारतवासी बहुत करके यह भूल करते हैं जो कहते हैं कि वह अंतर्यामी है, सबके अंदर को जानते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे में कोई के अंदर को नहीं जानता हूँ, मेरा तो काम ही है क्या? पतितों को पावन बनाना। मार्गदर्शन देते हैं, चले जाते हैं। काहे को अंदर की बैठ के जानते बैठे रहेंगे कचड़े को? मालूम है इस कलयुग में सबके अंदर कचड़ा ही भरा है? ईर्ष्या, द्वेष, निंदा, ग्लानि, झूठ, है, बेईमानी, भ्रष्टाचारी, व्यभिचारीपना, ये सब भरा है आत्माओं के अंदर। और क्या जानते बैठेंगे बाबा? काहे को जानते बैठेंगे? सारी दुनिया के सब पता है कि ड्रामा अनुसार गिरना ही है सबको, तो और क्या जानेंगे बाबा? बाबा अंदर की बैठ के कोई नहीं जानते बैठते। बाबा कहते मैं कोई अंतर्यामी नहीं हूँ। यह भक्ति मार्ग की उल्टी महिमा है। मुझे बुलाते ही हैं पतित दुनिया में। बाबा कहते देखो, जब पूरे गिर जाते हैं, अब संभालो बाबा, हमारी तो बुद्धि में समझ में नहीं आ रहा है कुछ भी, ऐसा बोलते हैं। हे भगवान ज्ञान दे दो, हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए, ऐसा मांगते हैं ना। शक्तिहीन हो जाते हैं तो कहते हैं इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, ऐसा मांगते हैं ना भाई, कि मन में विश्वास कमजोर ना हो। अभी तो मन में कहीं पर भी कुछ भी विश्वास ही नहीं है। क्यों विश्वास नहीं है? क्योंकि विश्वास करने लायक ही नहीं है। कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, हाँ आखिर विश्वास करें। तो विश्वास कमजोर हो गया है, तो फिर परमात्मा से शक्ति मांगते हैं, दाता से। तो कैसे शक्ति देते हैं? ज्ञान सुनाकर बाबा समझाइश देते हैं। शक्ति क्यों नहीं है? क्योंकि समझ नहीं है एक एक बात की, है ना भाई? तो बाबा कहते हैं कि बुलाते हैं पतित दुनिया में, और बाबा कहते हैं कि मैं आता सिर्फ एक ही बार हूँ, चाहे आप कई हजार वर्ष से बुलाओ,
कब आता हूँ बोले बाबा ने? जबकि पुरानी दुनिया को नया बनाना है। ऐसे ही थोड़ी आ जाएंगे, अभी तुम्हारे काम निपटाने आ जाएंगे बाबा। तुमने बुलाया कि भगवान मेरे को खाना दे दो, तो खाना दे दे आ जाएंगे बाबा। अरे खाने का इंतजाम तुमको अपना स्वयं करना है भाई, है। तुमने बुलाया मेरा घर मकान बन जाए, तो तुम्हारा घर मकान बनाने आ जाएंगे बाबा। ऐसे नहीं, बाबा कब आते हैं? जब पूरी दुनिया पतित हो जाती है। हाँ, है कि नहीं भाई? बहुत अच्छी रीति समझदार। तो एक ही बार आते बाबा। तो मनुष्यों को तो यह पता ही नहीं है कि यह जो दुनिया है वह नई से पुरानी और पुरानी से नई कब बनती है। हर चीज सतो रजो तमो में जरूर आती है। नई चीज लाओगे आप, थोड़े दिन बाद वो हैरान करने लग जाती है, चाहे वो वस्तु हो, है ना भाई, चाहे वो वैभव हो, चाहे वो व्यक्ति हो, कोई भी हो। एकदम सिंपल सी बात है। चाहे वो खाने पीने की सामग्री हो, आप लेकर आते हो, पहले ताज़ी रहती है, बाद में वो बासी हो जाती है। हर एक चीज सतो रजो तमो में आती है। तो मनुष्य भी ऐसे ही होते हैं, एक जैसे होते हैं। बालक पहले सतो प्रधान है, फिर युवा, फिर वृद्ध होते हैं, अर्थात रजोतमो में आते हैं। बूढ़ा शरीर होता है, वह फिर छोड़ जाकर, कौन? बूढ़े शरीर को छोड़ देते हैं, कौन? वो आत्मा, बस फिर जाकर बच्चा बनते हैं। तो दुनिया भी नई सो पुरानी होती है। अभी तो पूरी दुनिया पुरानी हो गई है। बच्चे भी देखो कितने तमो प्रधान। अभी तो बच्चे भी तमो प्रधान है ना भाई, कितना हंगामा करते हैं। आप माने हैरान हो जाओ, आप इतना हैरान करते हैं। लेकिन कितना भी हैरान करें, अब हम जान गए हैं कि अरे वो तो तमो प्रधान दुनिया ही है, तो वो तो हैरान करेंगे, वो फट इधर भागेंगे उधर भागेंगे, इसको उठाएंगे उसको, माने हलाकान हो जाएंगे आप। ऐसे बच्चे हैं अभी के, तो है ना। अभी जो बाबा के बच्चे हैं वो जानते हैं कि नई दुनिया में भारत कितना ऊंच था। भारत की ही महिमा अपरम अपार है। इतना धनवान, सुखी, पवित्र इस पूरी दुनिया में और कोई खंड है ही नहीं। तो अब सतो प्रधान दुनिया स्थापन हो रही है। त्रिमूर्ति में भी देखो आप, ब्रह्मा विष्णु शंकर को दिखाया है, लेकिन उनका अर्थ कोई समझते नहीं है। वास्तव में कहना चाहिए त्रिमूर्ति शिव, न कि ब्रह्मा। ब्रह्मा विष्णु शंकर को क्रिएट किसने किया? ऊंचे से ऊंचे शिव बाबा है। कहते हैं ब्रह्म देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, शंकर देवताय नमः, लेकिन शिव परमात्माय नमः कहते हैं। ब्रह्म परमात्माय नमः कभी कहेंगे ही नहीं, हो ही नहीं सकता। बहुत अच्छी रीति समझना। तो शिव बाबा ऊंचे से ऊंचे हुए कि नहीं? वो है रचयिता। अभी बिल्कुल प्रैक्टिकल में आए हुए हैं प्यारे बाबा। उनकी वाणी चल रही है ब्रह्मा के मुख से, तो हमें सुनना चाहिए, समझना चाहिए, अच्छी रीति लगन लगानी चाहिए बाबा की वाणी सुनने में। गाते भी हैं, परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मणों की स्थापना करते हैं, फिर परमात्मा बाप द्वारा उन्हीं ब्राह्मणों को वर्षा भी मिलता है। तो कितना सुखद जीवन है भाई ब्राह्मण जीवन। बाबा फिर खुद बैठ ब्राह्मणों को पढ़ाते हैं, क्योंकि वह बाप भी है, सुप्रीम टीचर भी है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे चक्कर लगाती है, वह बैठ प्यारे बाबा समझाते हैं। वही नॉलेजफुल है, बाकी ऐसे नहीं कि वह जानी जाननहार है। भाई सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज बताते हैं। ऐसे थोड़ी कि आपके भीतर बैठ के जानते बैठे रहेंगे, क्या करेंगे?
यह भी भूल है उनको जानी जाननहार बोलना। अरे तुम पाप कर्म करोगे तो सजा पाओगे, सीधी सी बात है भाई। कांटे में पैर डालोगे तो खून निकलेगा ही, दर्द होगा ही, तो डालो ही मत ना कांटों में पैर, सीधी सी बात है। कांटे कौन से हैं? ये विषय विकार। काहे आप इसमें फंसते हैं, वासना में, किसी के देह में आकर्षित होते ही काहे को है? यही तो है, विदेही बनना आसान थोड़ी है। देह हमेशा लुभाती रहती है, कितना भी बूढ़ा हो जाएगा वो देह आकर्षण में ही पड़ा रहता है, धन दौलत के आकर्षण में ही पड़ा रहता है। कब्र में पैर लटके हैं, मरने वाले हैं, लेकिन फिर भी धन का आकर्षण, देह का आकर्षण, रिश्ते नातों का आकर्षण खत्म ही नहीं होता। तो फिर आ जाती है आत्मा, फिर पैं पैं करती है, जन्म लेती है। बड़ी समझने की बात है भाई। तो भगवान थोड़ी कोई जानी जाननहार है, तुम अपने कर्म के अनुसार करते रहते हो। बाबा आके श्रेष्ठ कर्म सिखाते हैं श्रीमत दे के, और आप उस श्रीमत का उल्लंघन करते हो। खाने पीने की श्रीमत, उठने की, देखने की, बोलने की, सबकी श्रीमत दी हुई है बाबा ने। तो भक्ति मार्ग में कोई बायोग्राफी, ऑक्यूपेशन को जानते ही नहीं भगवान के, चाहे जिसको भी भगवान कह देते हैं। तो जैसे गुड्डियों की पूजा हो जाती है, हाँ, पुतले पुतलियों की। कलकत्ते में गुड़ियों की पूजा कितनी होती है, फिर उनकी पूजा कर खिला पिलाकर समुद्र में डुबो देते हैं। शिव बाबा मोस्ट बिलवेड है। बाबा कहते हैं मेरा भी मिट्टी का लिंग बनाकर पूजा आदि कर फिर तोड़ फोड़ देते हैं। सवेरे बनाते हैं, शाम को तोड़ देते हैं। यह सब है भक्ति मार्ग, अंधश्रद्धा की पूजा। मनुष्य गाते भी हैं, आप ही पूज्य आप ही पुजारी। बाप कहते हैं मैं तो सदैव पूज्य हूँ, मैं तो आकर सिर्फ पतितों को पावन बनाता हूँ, 21 जन्मों के लिए राज्य भाग्य देता हूँ। भक्ति में है अल्पकाल का सुख, जिसको सन्यासी क्या कहते, काग विष्टा समान सुख कहते हैं। काग यानी कौआ। माने कोई आकर्षण नहीं उस सुख में, वो सुख नहीं है, वास्तव में बदबू है, दुख है। जिसको आनंद समझ रहे हैं वो काग विष्टा, विष्टा यानी गंदगी, कौए के द्वारा की हुई गंदगी है वो। जिसको दाम्पत्य सुख बोल रहे हैं। दाम्पत्य मतलब दाम यानी मूल्य, मूल्यों से गिराने वाला, मूल्यहीन बना देता है वो काम सुख। छी छी है। बाबा शुक्रिया जो पढ़ा पढ़ा के हमें उस गंदगी से, उस बदबू से दूर किया बाबा ने। जो भी आत्मा, चाहे वो ज्ञान में चल रही है, चाहे वो भक्ति कर रही है, यदि कामी दृष्टि भी रखेगी तो उसके शरीर से बदबू आएगी। बहुत अच्छी रीति समझ लेना। एक झटके में मालूम पड़ जाता है कि यह आत्मा वासना में उलझी फंसी है। वासना जो है कर्म में मान लो नहीं ला रहे हो, ख्यालों में है केवल, तो भी बदबू आएगी। वो उसकी बदबू ही अलग होती है, उसको हर कोई जानता भी नहीं है। अब कोई बदबू में ही पड़ा है पूरे समय, तो उसे थोड़ी पता चलेगा बदबू का, है ना भाई। नाले के किनारे रहने वालों को नाले की बदबू का थोड़ी पता चलेगा। आप जाओगे तो नाक सिकोड़ोगे, और वो परमानेंट उसी में रह रहे हैं, आदी हो गए, बदबू में रहने की आदत हो गई, तो विषय वासना को ही सुख समझने लगे। अब उनको वही अच्छा लग रहा है, लेकिन वो बदबू तो बदबू है ना भाई, है। अच्छा लग रहा है इसका मतलब वो ठीक हो गया, ऐसा थोड़ी है। तो इसी के कारण सन्यासी जो है घर बार छोड़ देते हैं, इसी बदबू से दूर रहने के कारण। विषय विकारों की बदबू, छी छी, गंदा, माने बात करने में बेकार लगता है वो। तो सन्यासी जो छोड़ते हैं घर बार, वो हद का सन्यास करते हैं। हठ योगी है ना भाई, भगवान को तो जानते ही नहीं, ब्रह्म को याद करते रहते हैं। ब्रह्म तो भगवान नहीं है ना भाई,
भगवान तो एक ही निराकार शिव बाबा है, उसे समझो अच्छी रीति, जो सर्वात्माओं के बाप है। ब्रह्म तो एक लोक है, रहने का स्थान है? बहुत अच्छी रीति समझना भाई। तो वह ब्रह्मांड स्वीट होम है, वहां से हम आत्मा यहाँ पाठ बजाने आती है। आत्मा कहती है हम एक शरीर छोड़ दूसरा शरीर लेता हूँ। अब किसी को पिछले जन्म की याद आ जाती है तो पिछले जन्म की बड़बड़ करते रहता है। एक बच्चे को पिछले जन्म की याद आ गई थी तो वो कहता रहता था बार बार, मैं अपनी बीवी के गहने वापस करके नहीं आया हूँ। तो उसके जो माता पिता थे वो हैरान हो गए। क्यों? क्योंकि वो आत्मा पिछले जन्म की ही याद कर रही होती है। ऐसा होता है। तो 84 जन्म भी किसके हैं? भारतवासियों के हैं। जिन्होंने बहुत भक्ति की है वही फिर ज्ञान भी जास्ती उठाएंगे। बाप कहते बच्चे गृहस्थ व्यवहार में भल रहो परंतु श्रीमत पर चलो। कोई घर गृहस्थी व्यापार छोड़ने के लिए थोड़ी कहते हैं बाबा। तुम कहते हो कि क्या करें समय नहीं मिलता, अरे इसमें अलग से कोई समय देने की ज़रूरत थोड़ी है। 1 घंटे अच्छी रीति पढ़ लो, समझ लो और अपने कारोबार करो। कोई सारा दिन कुछ रटने की ज़रूरत थोड़ी है। भक्ति में तो और आप कापी लिखते रहते हो, राम 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 राम, उसमें तो समय देना पड़ता है। ज्ञान में तो समय भी नहीं देना पड़ता। समझ गए एक बार अंदर से, बस हो गया है। बहुत अच्छी रीति समझ लिया भाई। तो बाबा कहते गृहस्थ व्यवहार में बल रहो। तुम सब आत्माएं आशिक हो एक परमात्मा माशूक के। द्वापर से लेकर तुम याद करते आए हो। दुख में क्या करती है आत्मा? भगवान बाप को ही याद करती है ना। तो यह है ही दुख धाम। अभी यहाँ सुख की कल्पना मत करो रत्ती भर भी। हाँ, बाकी असल में तो सब शांति धाम के निवासी हैं। पीछे आए सुख धाम में। फिर हमने 84 जन्म लिए। हम सो हम का अर्थ भी बाबा ने समझाया। हम सो कौन थे? देवी देवता। फिर हम सो क्या बन गए? साधारण मनुष्य। फिर बाबा आते हैं, हमको साधारण मनुष्य से देवी देवता बनाते हैं। और वो क्या कह देते हैं? आत्मा सो परमात्मा। अरे भाई, परमात्मा सो आत्मा, तो फिर अलग परमात्मा कहाँ हुआ? फिर कौन किसको याद कर रहा है? सोचो। अब बाप समझाते हैं आत्मा सो परमात्मा होता ही नहीं है। कैसे हो सकता है भाई? परमात्मा तो एक है ना भाई। सब थोड़ी परमात्मा हो गए, उनके सब बच्चे हैं। तो साधु संत आदि भी हम सो का अर्थ रॉन्ग करते हैं। अब बाप ने समझाया है हम सो का अर्थ ही है हम आत्मा सतयुग में सो देवी देवता थी, फिर हम सो क्षत्रिय बने, फिर हम सो वैश्य, फिर हम सो शूद्र बने। शूद्रता करने लग गए, क्षुद्रता करने लग गए, आसुरी वृत्ति आ गई, विषय विकार में फंस गए। बहुत अच्छी रीति समझना। अब फिर हम सो ब्राह्मण बन रहे हैं, फिर हम सो देवता बनने के लिए ब्राह्मण बन रहे हैं। यह है यथार्थ अर्थ, वह है बिल्कुल रॉन्ग। तो बाप कहते हैं मनुष्य रावण की मत पर चल, कितने झूठे हो गए हैं। एक झूठ को छिपाने के लिए 10 झूठ बोलते। फिर इसलिए कहावत है झूठी माया झूठी काया झूठा सब संसार। सतयुग में ऐसे नहीं कहेंगे, वह है ही सचखंड। वो सच का समय है। पूरे समय व्यक्ति सच में रहता है। कितना सुख होगा भाई? सत्य में सुख और झूठ में दुख, सीधी सी बात। वहां तो झूठ का नाम निशान नहीं रहता भाई। यहाँ फिर सच का नाम निशान नहीं है। जहां देखो वहीं झूठ। बाबा आते हैं बस वही सच बताते हैं।
फिर भी आटे में नमक तो कहा ही जाता है, थोड़ा सा तो रह ही जाता है, थोड़ा सा सच। उस थोड़े से सच से पूरा सतयुग बन जाता है। सतयुग में है दैवी गुण वाले मनुष्य, उन्हों का है देवता धर्म, पीछे और धर्म हुए हैं, तो द्वैत हुआ। अब उन्होंने दिति और अदिति की बैठ कहानी बना दी उठा के। वाकई में द्वैत और अद्वैत राज्य की बात है। द्वापर से आसुरी रावण राज्य शुरू हो जाता है। सतयुग में रावण राज्य भी नहीं तो 5 विकार भी नहीं हो सकता, है ना भाई। वह है संपूर्ण निर्विकारी। राम सीता को 14 कला संपूर्ण कहा जाता है। फिर राम को बाण क्यों दे दिया भाई, जरूरत ही नहीं है, यह भी कोई नहीं जानते। हिंसा की तो कोई बात ही नहीं है वहाँ, तो धनुष बाण की जरूरत ही नहीं है। सोचो, राम के ज़माने में कहते हैं राम राज्य सपने दुख नाही, फिर हिंसा की जरूरत ही नहीं है तो धनुष बाण कैसे पकड़ा दिया। सोचो, तो तुम हो गॉडली स्टूडेंट, तो फादर भी हुए, स्टूडेंट हैं तो वह टीचर भी हुए। फिर तुम बच्चों को सदगति दे स्वर्ग में ले जाते हैं तो सदगुरु भी हुए। बाप, टीचर, गुरु तीनों ही हो गए ना प्यारे बाबा। तो उनके तुम बच्चे बने हो तो तुमको कितनी खुशी होनी चाहिए भाई। तो तुम बच्चे जानते हो अभी यह रावण राज्य, माने विषय विकारों का राज्य। हाँ, प्रत्येक घर में विषय विकार है, छी छी लगी पड़ी है, गंदगी। और ये विषय विकार अर्थात रावण, ये भारत के का सबसे बड़ा दुश्मन है। यह नॉलेज भी तुम बच्चों को किससे मिली भाई, नॉलेजफुल बाप से मिली है। एक ही बाप ज्ञान के सागर, आनंद के सागर है। ज्ञान सागर से तुम बादल भर कर फिर जाए वर्षा करते हो। हाँ, ज्ञान गंगाएं तुम हो, तुम्हारी ही महिमा है। बाकी पानी की गंगा में भाई स्नान करने से पावन तो कोई बनता ही नहीं है। मैले गंदे पानी में स्नान करने से भी समझते हैं कि हम पावन बन जाएंगे, है। झरने के पानी को भी महत्व देते हैं, है। यह सब है भक्ति मार्ग। सतयुग त्रेता में भक्ति तो होती नहीं, वह है संपूर्ण निर्विकारी दुनिया। तो बाबा कहते बच्चे, मैं तुमको अभी पावन बनाने आया हूँ, तो यह एक जन्म मुझे याद करो और पावन बनो, तो तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। बाबा कहते मैं ही पतित पावन हूँ, तो जितना हो सके याद की यात्रा को बढ़ाओ। भाई ऐसे नहीं कि मुख से शिव बाबा कहना है, ऐसे नहीं है। बाबा की याद अंदर अंदर, जैसे आशिक माशूक को याद करते हैं तो क्या होता है, एक बार देखा बस बुद्धि में उनकी याद रहेगी। भक्ति में जो जिसको याद करते, जिसकी पूजा करते, उनका साक्षात्कार हो जाता है। भाई देखा है ना भाई, जैसे मान लो सपने में आपने कृष्ण जी को देखा, तो कैसे देखा भाई, कृष्ण जी की मूर्ति आपने देखी है तो कृष्ण जी देखे ना भाई। हम मूर्ति नहीं देखी है तो कहाँ से आपको किस रूप में दिखेंगे वो, सोचो। तो यह सब है अल्पकाल के लिए, भक्ति से नीचे ही उतरते आए हैं। अब तो भाई मौत सामने खड़ा है, कब किसकी मौत हो जाए कोई ठिकाना नहीं है। हाय हाय के बाद ही जय जयकार होनी है। भारत में ही रक्त की नदियां बहनी है, बह रही है अभी तो। अब सब तमो प्रधान बन गए हैं, फिर सबको सतो प्रधान बनना ही है। परंतु बनेंगे वही जो कल्प पहले देवता बने होंगे, जो खूब बाबा को याद करते होंगे, जो बाबा की पढ़ाई में ही पूरा समय देते होंगे। वही आकर बाप से पूरा वर्षा लेंगे। अगर भक्ति कम की होगी तो ज्ञान भी पूरा नहीं उठाएंगे, थक जाएंगे, फिर प्रजा में नंबरवार पद पाएंगे। अच्छे पुरुषार्थी क्या है, कौन है, जो कदम कदम श्रीमत पर चल अच्छा पद पाते हैं।
मैनर्स भी अच्छे चाहिए, ऐसे नहीं कुछ भी कर रहे हैं। दैवी गुण भी धारण करने चाहिए। वह फिर 21 जन्म चलेंगे। जितने अभी आप गुण धारण करोगे उतने ही लंबे समय तक गुणवान रहोगे। तो जो गुणवान रहता है वो सुखी रहता है। अभी तो सबके आसुरी गुण, आसुरी गुण भी नहीं कहेंगे, आसुरी अवगुण, क्योंकि पतित दुनिया है ना भाई। हाँ, घर में माँ बाप अच्छे हैं, बच्चा बाहर से सीख के आ जाता है अवगुण। हाँ, क्या कर लोगे? मोबाइल से सीख लेगा अवगुण, पिक्चर से सीख लेगा, तो सारी दुनिया में ही अवगुण भरे पड़े हैं। तो आप कहाँ तक बचाओगे बच्चों को? इसलिए बाबा की याद दिलाओ और बाबा की मुरली सुनाओ। बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि नीचे से ऊपर तक पूरे सन गए हैं विकारों से। तो इस समय बाप कहते हैं, बच्चे याद की बहुत मेहनत करो तो तुम सच्चा सोना बन जाएंगे। सतयुग है, गोल्डन एज, सच्चा सोना। फिर त्रेता में चांदी की अलाय पड़ती है तो कलाएं कम होती जाती है। चांदी की अलाय मतलब कोई धातु की बात थोड़ी कर रहे बाबा। जो संपन्नता रहती है वो घटती चली जाती है। कौन सी संपन्नता? गुणों की संपन्नता। क्यों घटती है? क्योंकि देह का भान हल्का हल्का आना शुरू हो जाता है। त्रेता मतलब तिरिया का हल्का सा भान आ जाता है। तिरिया यानी नारी, नारी और पुरुष का हल्का सा भान आ जाता है। तो अब तो कोई कला ही नहीं है। जब ऐसी हालत हो जाती है, जब किसी के पास कोई गुण नहीं रहते, कहते भी है ना भाई, मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं, ऐसा कहते हैं ना, स्वीकार करते हैं मंदिर में जाके। तो जब ऐसी हालत हो जाती तब बाप आते हैं, फिर से पढ़ा पढ़ा के गुणवान बनाते हैं। हाँ, अभी कितने साल से मुरली सुन रहे हैं, लेकिन फिर भी रावण राज्य है ना भाई, कहीं ना कहीं से अवगुण घुस जाते अंदर। हाँ, तो बहुत संभाल करनी पड़ती है भाई। यह भी ड्रामा में नून है। हाँ, तुम एक्टर्स हो ना भाई, तुम जानते हो हम यहाँ पार्ट बजाने आए हैं। पार्टधारी अगर ड्रामा के आदि मध्यंत को ना जाने तो उनको बेसमझ कहा जाता है। बेहद के बाप कहते हैं, सभी कितना बेसमझ बन गए हैं, अब मैं तुमको समझदार हीरे जैसा बनाता हूँ। फिर रावण आकर कौड़ी जैसा बनाते हैं। अब इस पुरानी दुनिया का विनाश तो होना ही है। सबको मच्छरों सदृश से ले जाता हूँ। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ी है, तो ऐसा बनना है, तब तुम स्वर्गवासी बनेंगे। तुम बीके या पुरुषार्थ कर रहे हो, परंतु मनुष्यों की बुद्धि तमो प्रधान होने के कारण यह भी समझते नहीं कि इतने सब बीके हैं। ब्रह्मा कुमार है, नाम सुन रहे हैं, ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी, तो जरूर फिर ब्रह्मा के कुमार है मान लो, तो ब्रह्मा भी तो होंगे। प्रजापिता ब्रह्मा, ब्राह्मण है चोटी, इसलिए वो स्थूल बाल की चोटी दिखा देते हैं। हर बात को स्थूल में ले गए हैं। ब्राह्मण फिर देवता, चित्रों में ब्राह्मणों को शिव को गुम कर दिया है। ब्राह्मण अब भारत को स्वर्ग बना रहे हैं। अच्छा भाई, बाबा फिर याद प्यार देते हैं, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अच्छा भाई, धारणा के लिए सार। ज्ञान सागर से बादल भर ज्ञान वर्षा करनी है। जितना हो सके याद की यात्रा को भी बढ़ाना है। याद से ही सच्चा सोना बनना है ना भाई। दूसरी पॉइंट, श्रीमत पर चल, अच्छे मैनर्स और दैवी गुण धारण करने। सचखंड में चलने के लिए
बहुत बहुत सच्चा बनना है। अच्छा भाई, वरदान। विशेषता देखने का चश्मा पहन, संबंध संपर्क में आने वाले विश्व परिवर्तक भव। एक दो के साथ जब भाई संबंध व संपर्क में आते, हर एक की विशेषता को देखो, तो विशेषता देखने की ही दृष्टि धारण करो। जैसे आजकल का फैशन और मजबूरी चश्मे की है ना भाई, फैशन में भी है चश्मा और मजबूरी भी है, आंखें कमज़ोर हो जाती हैं। सतयुग में तो ऐसा नहीं होगा। तो विशेषता देखने वाला चश्मा पहनो, दूसरा कुछ दिखाई ही ना दे। जैसे लाल चश्मा पहन लो तो हरा भी लाल दिखाई देता है। तो विशेषता के चश्मे द्वारा कीचड़ को ना देख, कमल को देखने से विश्व परिवर्तन के विशेष कार्य के निमित्त बन जाएंगे। अच्छा भाई, अभी स्लोगन। पर चिंतन और पर दर्शन की धूल से सदा दूर रहो, तो बेदाग अमूल्य हीरा बन जाएंगे। अच्छा भाई, ओम शांति।